हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है, तो आई होप आपने पहला वाला वीडियो देख लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करेंगे हम स्टूडेंट इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया की। ये रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करें हम तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, पर एक्चुअली इसका जो नाम है वो इंग्लिश के तरीके से है। इसमें आर डी का मतलब है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब अपचयन, और ओ एक्स मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो स्टूडेंट ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, वो क्या कहलाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इतनी बात समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं सर ऑक्सीकरण क्या होता है। तो ऑक्सीकरण में स्टूडेंट क्या होगा कि जब कोई रिएक्शन हो, किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या कहलाएगी? वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। या सर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या कहलाएगा? वो ऑक्सीकरण। या हाइड्रोजन निकल जाए, हाइड्रोजन की कमी हो जाए तो भी क्या कहलाएगा? वो ऑक्सीकरण। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम बात करें कॉपर को ऑक्सीजन के साथ हीट करें तो स्टूडेंट बनता है कॉपर ऑक्साइड। तो ये दो हैं यहाँ, तो ये दो लगाना पड़ेगा, यहाँ भी तो ये दो। तो ये क्या है? ऑक्सीजन जुड़ा है कॉपर के साथ, तो कॉपर का क्या हुआ है इसमें? ऑक्सीकरण। कॉपर का क्या हुआ है इसमें? ऑक्सीकरण। अगर इलेक्ट्रॉन के त्याग की बात करें सर, तो देखो सोडियम है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर क्या आता है स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी क्या है? अपने आप में एक ऑक्सीकरण। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ी, ये भी क्या अपने आप में ऑक्सीकरण। और क्या करें? और अगर हाइड्रोजन त्यागे तो भी क्या कहलाता है स्टूडेंट? वो तो भी क्या कहलाएगा? वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ, ये वाला हाइड्रोजन का त्याग वाला। इसमें क्या करें हम? अगर आप एथिल एल्कोहल लेते हैं और इसे आप कॉपर के साथ 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हो तो स्टूडेंट यहाँ से बनता है एसिटिल्डिहाइड, CH3CH। क्या बनता है? ये आपका एथिल एल्कोहल है और ये क्या आपका? एसिटिल्डिहाइड। तो आप क्या समझे? ऑक्सीजन का योग हो, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, या हाइड्रोजन की कमी हो, तीनों चीज़ें क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा सर, अब इसकी बात कर लेते हैं अपचयन की। तो स्टूडेंट अगर ऑक्सीजन की कमी होती है किसी पदार्थ से, क्या कहलाएगा? वो अपचयन कहलाएगा। अगर हाइड्रोजन जुड़ती है, हाइड्रोजन में वृद्धि होती है तो भी क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। या स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है तो भी क्या कहलाएगा? वो सर अपचयन कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट ऑक्सीजन की वाली बात करें तो इसमें अगर आप कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में गर्म करो आप, तो स्टूडेंट ये बनता है आपका Cu अलग और H2O अलग। यानी कॉपर से क्या निकल गई स्टूडेंट? ऑक्सीजन। क्या बना है? वाटर। तो यहाँ पे इस कॉपर का क्या हुआ है आपका? ऑक्सीकरण, वो अपचयन, सॉरी, कॉपर का क्या हुआ है यहाँ पे? अपचयन। ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोजन की योग की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। एक बार मैं फ्रेम चेक कर लूँ। हाँ, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन के योग की स्टूडेंट। यदि हम कार्बन लें और इसके साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएं तो स्टूडेंट ये बनता है आपका मेथेन। तो यहाँ पे क्या हुआ है? हाइड्रोजन का योग। तो हाइड्रोजन का योग भी क्या कहलाएगा? आपका अपचयन। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनों के साथ, तो सर इलेक्ट्रॉनों के साथ अगर देखें हम, Cl आपके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या बनता है? Cl-। तो स्टूडेंट आप क्या समझे? ऑक्सीजन की कमी होती है तो सर क्या कहलाएगा? अपचयन। कॉपर में ऑक्सीजन की कमी, अपचयन हुआ कॉपर का। सर हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग हुआ, क्या हुआ? हाइड्रोजन का योग मेथेन बना है तो सर क्या हो जाएगा? अपचयन।
अगर इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण करते हैं तो भी क्या कहलाएगा वो अपचयन। तो आई होप स्टूडेंट आप ऑक्सीकरण और अपचयन को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सर रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया दिखानी है आपको करके जिसमें एक का अपचयन हो और एक का क्या हो, ऑक्सीकरण। अब स्टूडेंट बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के एग्जाम्पल की। अगर आपके पास जिंक ऑक्साइड है और आप इसे कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हो तो स्टूडेंट यहाँ पे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका जिंक रह जाता है अकेला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो आप, जिंक में ऑक्सीजन की कमी हुई है सर, जिंक में ऑक्सीजन की क्या हुई है सर, कमी। तो इसका हुआ सर अपचयन। क्या हुआ सर, अपचयन। ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन। और सर कार्बन को मिली है ऑक्सीजन, तो सर इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। इसका क्या हुआ सर, ऑक्सीकरण। तो ये किसका एग्जाम्पल रहा आपका, सर रेडॉक्स रिएक्शन का। और बात करते हैं स्टूडेंट, अगर आप इसी को ले लो CuO प्लस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया था आपने, यहाँ पे हीट है। अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन निकल जाता है Cu और ये आपका H2O। तो Cu से क्या निकला है सर, ऑक्सीजन। इसका क्या हुआ है सर यहाँ पे, अपचयन। और सर हाइड्रोजन को क्या मिला है सर, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, ऑक्सीकरण। तो डियर स्टूडेंट ये क्या थे आपके रेडॉक्स अभिक्रिया के एग्जाम्पल। और आपको मैं एक बात बता दूं, आपके जो NCERT सिलेबस में केवल वो ऑक्सीजन वाले एग्जाम्पल हैं और ऑक्सीजन वाले के साथ आपको याद रखनी है रिएक्शन। तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन वाला आपको ज़्यादा लोड लेना नहीं है। ऑक्सीजन का जहाँ योग हो जाए क्या कहलाएगा वो, ऑक्सीकरण। और जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाए वो क्या कहलाएगा, अपचयन। तो वो क्या कहलाएगा आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये दो एग्जाम्पल आपको मस्ट हैं याद रखने, आपका काम बन जाएगा एग्जाम में। अब बात करते हैं स्टूडेंट संक्षारण की। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु, आपने देखा होगा कि जैसे लोहे में जंग लग जाती है, वो क्या है, संक्षारण का एग्जाम्पल है। तो जब कोई धातु स्टूडेंट ऑक्सीजन यानी वातावरण की ऑक्सीजन के साथ, नमी के साथ और अम्ल या अन्य रसायनों के साथ धीरे धीरे क्या होने लगे, नष्ट होने लगे, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, संक्षारण कहेंगे। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर ये नमी और ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी, क्षय होने लग जाएगी, बेकार खराब होने लगे, तो क्या है वो, संक्षारण। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें चांदी पर काली परत का जम जाना, चांदी पर काली परत का जम जाना और कॉपर पर जम जाती है हरे कलर की परत, ठीक है, कैसी, ग्रीन कलर की। और बात करते हैं लोहे पर जंग लगना, ये मोस्ट एग्जाम्पल है आपका, किसका है, संक्षारण का एग्जाम्पल। तो लोहे पर जंग लगना क्या है आपका, संक्षारण एग्जाम्पल। अगर बात करें हम रोकने के उपाय की, तो सिंपल सी बात है, इस पर क्या कर दो आप, पेंट कर दो। अगर पेंट कर देते हो लोहे पे तो संक्षारण रुक जाता है। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं दीपावली होली पर, है ना, त्योहारों पर। या आप क्या लगा दो, ऑयल लगा दो या उस पर ग्रीस लगा दो, ये भी क्या है, एक रोकने के उपाय में है। जस्टीकरण स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपका, जस्टीकरण। गैल्वेनाइजेशन, इसमें क्या होता है, किसी जो कीमती मेटल होती हैं उन पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। जैसे लोहे पर क्या चढ़ा देते हैं हम, जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। इससे क्या हो जाता है, धातु जो है अपनी क्षय होनी बंद हो जाती है, यानी बेकार नहीं होती। और बात करें हम विद्युत लेपन, स्टूडेंट ये विद्युत लेपन में भी क्या है, एक संक्षारण का एग्जाम्पल है उपाय का। इसमें क्या होता है, दो धातु होती हैं, एक धातु पर दूसरी धातु का मतलब खोल चढ़ा दिया जाता है विद्युत की उपस्थिति में। जिस धातु पर चढ़ाया जाता है वो कैथोड लेते हैं उसे, और जिस धातु का चढ़ाते हैं वो होता है आपका एनोड। और दोनों का घोल लेते हैं और उसमें मिला देते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका विद्युत लेपन, ठीक है। और स्टूडेंट मिश्र धातु का बनाना, मिश्र धातु का भी बनाना क्या है, एक अपने आप में जंग को या संक्षारण को रोकने का क्या है, एक उपाय है, मिश्र धातु का बनाना। मिश्र धातु की बात करें तो स्टूडेंट, अगर आप कॉपर के साथ जिंक मिला देते हो तो आपको क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है। क्या बन जाता है, पीतल। तो स्टूडेंट ये था आपका संक्षारण। आई होप संक्षारण आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं NCERT में जो लास्ट की हेडिंग है वो है आपकी विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, इसमें क्या होता है, इसमें तेल
या वसा युक्त वाले जो पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीडेशन हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है और उनमें क्या आने लगती है, बदबू आने लगती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, विकृत गंधता, रेंसिडिटी। ठीक है, तो आई होप अचार ख़राब हो जाता है, पुराने अगर आप दुकान से चिप्स खरीदते हो वो ख़राब हो जाते हैं, यानी स्मेल आना, सब्जी का ख़राब होना, ये सब क्या है, विकृत गंधता है। क्या है, विकृत गंधता। अगर बात करें हम तो इसमें क्या है, पुराने तेल एग्जाम्पल की और घी से क्या आने लगती है, बदबू आने लगती है। लंबे समय तक अगर आप चिप्स रख रखें तो उनका क्या हो जाता है, स्वाद खराब हो जाता है। और इसको रोकने के उपाय की बात करें तो स्टूडेंट, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को निकाल के क्या भर दी जाती है, नाइट्रोजन भर दी जाती है। क्या भर दी जाती है, नाइट्रोजन। और क्या कर सकते हो आप, ऐसे डिब्बे ले लो जिसमें एयर ना जा सके, यानी उनका ऑक्सीडेशन रुक जाए, तो एयर टाइट डिब्बों का उपयोग करो, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका विकृत गंधता रोकी जा सकती है। तो यहाँ पर आपका पहला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपकी इससे मदद हुई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।